Hi dear students, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So without any further ado, let's dive straight into the slides and see what we have today to study together. तो आज की ये वीडियो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होने वाला है उसमें आगे के टॉपिक्स की है, जिसमें हम F.W. टेलर के बारे में पढ़ेंगे. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने दिए थे. इससे पहले की यानी जो लास्ट वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी जो है फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स कर चुके हैं. 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने दिए थे. और लास्ट की वीडियो में मैंने एक ट्रिक भी बताया है कि आप उन सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को याद कैसे कर सकते हो. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर. तो इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे टेलर की लाइफ के बारे में. ठीक है, सबसे पहले तो उनका नाम. तो नाम उनका क्या था? F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसेंट टेलर. वो 1856 में यूएसए में बॉर्न हुए थे. उनका जन्म यूएसए में हुआ था और उनके पास जो डिग्री थी दैट वाज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की, तो देखिए F.W. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन यूएसए. इन 1878 ही जॉइंड मेडुअल स्टील कंपनी एज एन मैकेनिकल इंजीनियर. यानी वो उनके पास जो डिग्री थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्होंने मेडुअल स्टील नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया था. यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक. और क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था उनके पास, तो उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ को आगे बढ़ाया था. यानी मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेक्निक्स को डेवलप किया था, जिसकी मदद से जितने भी कंपनीज हैं वो अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सकती हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ही वॉज प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट द इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही कंडक्टेड इन द फैक्ट्रीज. यानी टेलर की जो जितने भी प्रिंसिपल्स उन्होंने डेवलप किए हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं. यानी उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी जब वो किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहे थे. ठीक है, वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ही कंडक्टेड इन द फैक्ट्रीज वेयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, यानी प्रोडक्शन के जो मेथड्स है उसमें लैक था किस चीज़ का? प्लानिंग का. एंड वर्किंग मेथड्स वर हैपजर्ड. ठीक है, यानी प्लानिंग प्रॉपरली नहीं हो रही थी उन ऑर्गेनाइजेशंस में. वर्किंग का जो मेथड था वो काफ़ी उलझा हुआ था. ठीक है, कोई भी चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की गई थी. इसके अलावा जो मेजर कंसर्न रहा है F.W. टेलर का, वो ये है कि वर्कर्स की इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए. वो ये मानते थे कि रिसोर्सेज, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, या नॉर्मल सी बात है ये जानना कि रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं वो स्केयर रिसोर्सेज हैं. तो उनका अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा होगा कि हम रिसोर्सेज रहेंगे ही नहीं यूज करने के लिए. सो ही वॉज कंसर्न विद व्हाट? टू थिंग्स. इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स को कैसे बढ़ाया जाए, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो. एक बार और देखते हैं. 1856 यूएसए में उनका जन्म हुआ था. डिग्री उनके पास थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. मेडुअल स्टील नाम की कंपनी में वो काम कर रहे थे और उसी कंपनी में काम करते करते जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस थे उनके बेसिस पे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया था. साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है और टेलर के अलग अलग कंट्रीब्यूशन जिसको हम आगे पढ़ेंगे. तो अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन जो टेलर ने किया वो क्या था. F.W. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं कि इन्होंने ही शुरुआत की थी किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की. उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे
जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या, साइंटिफिक व्यूज ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कि किस तरह से साइंटिफिकली हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और ये सारे व्यूज उन्होंने अपने बुक्स और रिसर्च पेपर्स जो उन्होंने पब्लिश किए थे उनमें बताए थे। मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है ना एफ.डब्ल्यू. टेलर का, दैट इज ऑन शॉप मैनेजमेंट। यानी आपकी अगर एक शॉप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ही है अगर, तो उसको कैसे मैनेज करोगे। पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम का मतलब है कि एक वर्कर जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाएं, उसको उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन दिया जाए, रेम्यूनरेशन दिया जाए, ठीक है, जितना भी वो कंट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन कर पा रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंग। एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो उन्होंने दिया ही दिया है। अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, यानी उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो साइंटिफिक मेथड्स उन्होंने डेवलप किए हैं उसको हम मैनेजमेंट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये थे मेजर कंट्रीब्यूशन किसके, एफ.डब्ल्यू. टेलर के। इसके अलावा हमने बैकग्राउंड देखा, हिस्ट्री देखा एफ.डब्ल्यू. टेलर का, जिसमें हमने ये देखा कि मेडुअल स्टील नाम की एक कंपनी में वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनका जन्म कब हुआ था, 1856 यूएसए में, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये दिया हुआ है कि जो इतनी देर से मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रही हूँ, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, मीनिंग क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in a best and cheapest way। यानी एज एन मैनेजर, एज एन कंपनी का ओनर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज से एग्जैक्टली क्या करवाना है, और ये भी देखना चाहिए कि जो भी काम आपको करवाना है वो जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में, मतलब सबसे कॉस्ट को कम रखते हुए इफिशिएंसी कैसे हम बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ हमें सिखाई है टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ठीक है। यानी टेलर का पूरा इंसिस्ट क्या कर रहे हैं वो, कि एज एन मैनेजर, एज एन कंपनी का ओनर, आपको ये एज एन सुपरवाइजर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉयज से, अपने वर्कर्स से क्या काम कराना है एग्जैक्टली, ठीक है, कैसे कराना है, और वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये भी सुपरवाइज करना किसका काम है, मैनेजर का काम है। इसको और तरीके से देखें तो इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी साइंस को किस तरीके से हम मैनेजमेंट में मर्ज करके ला सकते हैं, कैसे साइंस के रूल्स को, ठीक है, साइंस की जो भी बेस है उसको हम यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो ये दो चीजें किसने बताई थी हमें, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि टेलर ने डेवलप किए हैं, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हो गया, या हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड हो गया, इसके अलावा आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो गया, या डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 पॉइंट जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम थरली पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक वीडियो में हमने हेनरी फेयोल के द्वारा दी हुई 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक एक प्रिंसिपल को डीपली समझा है विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल केस स्टडीज। तो आप वहां जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर staying tuned with Eco Simplified. Do like, share, subscribe and comment, and happy Teachers Day to each and everyone out listening me there, और जितने भी टीचर्स रहे हैं सबको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।